मेरे प्यारे शिव भक्तों, भगवान शिव के मार्ग में तंत्र भी है, मंत्र भी है और यंत्र भी है और बहुत सारे साधना में छुपे हुए रहस्य हैं। अलग अलग जो साधनाएं हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, उनकी कौन सी टॉप किताबें हैं, कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं जिनको पढ़कर आप उस साधना के बारे में जान सकते हैं, उस संप्रदाय के बारे में जान सकते हैं। आपको अलग अलग साधनाओं के और पंथों के, संप्रदायों के मेन जो पुस्तकें हैं, मेन जो किताबें हैं, उनके बारे में एक ओवरव्यू देते हैं। ओम नमः शिवाय। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज हम अपनी शिव यात्रा को यहीं पे अल्प विराम देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अब मैं आपको मिलूंगा इसी के आगे के पार्ट से, जहाँ से हम अपनी शिव यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय। और हाँ मेरे प्रिय शिव साधकों, ये याद रखिए कि यदि आप केवल शिव की मूर्ति को नहीं, अपने जो भीतर बैठे शिव को जगाना चाहते हैं, तो ये जो सारे हमारे पुराने और नए ग्रंथ हैं आपकी उसमें हेल्प करते हैं। एक तरीके की ये कुंजी है। ये केवल जो है शास्त्र नहीं, ना केवल मंत्र हैं या अनुभव की कीज़ हैं, मास्टर कीज़ हैं जो आपके अंदर जो छुपे शिव हैं उनको बाहर प्रकट करने की कोशिश करती हैं। क्योंकि शिव कहीं बाहर नहीं है, शिव जो है हमारे अंदर ही हैं। हर कोई शिवमय है, केवल माया का जो है आवरण उनके ऊपर चढ़ गया है, केवल वो माया हटाने की जरूरत है। तो इसी में जो हमारे ये ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, बुक्स हैं, चाहे वो पुरानी हैं, एंशिएंट हैं या नई लिखी गई हैं, जो भी पॉजिटिविटी के साथ अच्छी किताबें लिखी गई हैं, अच्छे ग्रंथ लिखे गए हैं, अच्छे भाष्य लिखे गए हैं, वो सारे के सारे आपको इसमें मदद करते हैं। तो इस वीडियो का यही मकसद है कि हर आत्मा में शिव तत्व को जगाना। और चलिए भगवान शिव का नाम लेकर हम आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, यदि आप नए शिव भक्त हैं या शिव भक्त हैं लेकिन अभी डामाडोल स्थिति में हैं, आपको कोई एक मार्ग नहीं मिला, आपका हृदय जो है करता है 2-4 दिन फिर भटक जाता है, आपको एक दिशा जो है सही नहीं मिली है कि अब आपको इसी यात्रा पर आगे बढ़ना है और आपको रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहे। सबसे बड़ी बात है कि जो अनुभव है, सूक्ष्म अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव है, वो आपको नहीं हो पा रहे भगवान शिव के। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके हृदय में जो है भगवान शिव बसे हैं। इसीलिए आप देखिए भगवान शिव से रिलेटेड जो है वीडियो या ज्ञान जो है खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक जो है शिव भक्त हैं। अब ये शिव भक्ति कब आती है? एक ऐसा आपके जीवन में समय आता है, कईयों का प्रारब्ध होता है तो उनका बहुत बचपन में ही आ जाता है, कईयों का जवानी में आता है, मिडिल एज में आता है, उसके बाद जब हम खाली होते हैं, कईयों का रिटायरमेंट के बाद आता है कि अब खाली हो गए, अब तो भक्ति कर लें पूरे साल, पूरी जीवन जो है हमने ऐसा ही निकाल दिया। तो अपनी अपनी स्टेजेस होती हैं, जितनी जल्दी आ जाए उतने आप सुखमय होते हैं। जल्दी आने का मतलब ये नहीं है कि आपने सारा घर बार छोड़कर संन्यास ले लिया। जिनका संन्यास के योग होंगे वो तो संन्यास लेंगे ही। अधिकतर लोग जो गृहस्थ हैं, हमारे भगवान शिव खुद भी गृहस्थ हैं, वो गृहस्थ में रहकर भगवान शिव के जो अमृत है, भगवान शिव का जो ज्ञान है, उसकी साधना करें, लोगों की मदद करें। अब ये जो है हमारा क्या होता है, आपने देखा होगा अभी आपने हाल फिलहाल कुंभ में भी कि बिलियनियर्स भी, मतलब कि करोड़ोंपति अरबोंपति भी महाकुंभ में आए। और पहले का भी जब आप देखेंगे, जो बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु रहे, तो लोगों ने बड़ी बड़ी चीज़ें अपनी छोड़ के संन्यास में, ध्यान में, चाहे वो हॉलीवुड के हों, यूएस के हों, यूके के हों, मतलब ब्रिटिशर्स हों, कहीं से पूरे वर्ल्ड से भारत में आए। क्यों? क्योंकि उनको पता चला कई बारी जो चीज़ हमारे पास होती है उसको हम उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उसको हम बहुत लाइटली लेते हैं। जो बहुत सारे सुविधा संपन्न लोग हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल हैं, चाहे वो आईआईटी के हम लोग तो आईआईटी में ही अभी फंसे पड़े हैं, कितने तो हमारे ही स्टूडेंट हैं आईआईटीएंस जो मेडिटेशन और वो करते हैं, तो थोड़ा हम बहुत ज़्यादा प्रभाव में आ जाते हैं। एमआईटी, स्टैनफोर्ड, दुनिया की जो भी, इवन नासा, जो अच्छे पहले गुरु रहे हैं जिन्होंने मेडिटेशन में काफ़ी काम कराया, सिखाया, तो आप देखेंगे कि वो अपनी प्रोफेसरशिप छोड़ के, आप देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी जॉब छोड़ के, अपने वो करोड़ों अरबों रुपए का काम छोड़ के उन्होंने जो है स्पिरिचुअलिटी में आ गए, क्योंकि उनको मन की शांति नहीं थी।
पैसा होने से ये मतलब नहीं कि आपका मन जो है हमेशा शांत रहे, हमेशा आप खुश रहें, हमेशा आप सेटिस्फाई रहें। तो लोगों ने खोज करी, मॉडर्न समय में भी रही, पहले भी बहुत सारे लोग आकर यहाँ पर साधना कर चुके हैं, बहुत अच्छे प्रोफाइल के वर्ल्ड के टॉप लोग। हाल फिलहाल में भी आपने सुना होगा कि एप्पल के ही जो फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, वो भी नीम करौली बाबा जी को ढूंढते हुए आए कि कुछ आध्यात्मिक उसमें पीस चाहिए। फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग भी आए। तो इस तरीके के अनगिनत एग्जाम्पल हैं कि लोग आते रहते हैं क्योंकि अंदर से आत्मा से आवाज़ आती है कि समथिंग इज़ मिसिंग। तो आज जो आप इस वीडियो में आए हैं, आप इसीलिए आए हैं कि समथिंग इज मिसिंग। व्हाट इज मिसिंग? दैट हैज टू बी सॉर्टेड आउट, दैट हैज टू, यू हैव टू फाइंड दैट। तो वो एक मिसिंग वाली जो फील है कि कुछ कमी है, कुछ अधूरापन है सब कुछ लेकिन कुछ अधूरापन है। तो अधूरापन का हमारे पास थॉट अगर आ रहा है आपके जीवन में तो बहुत ही अच्छा ये संकेत है, क्योंकि इतने ज़्यादा मटेरियलिज्म में, इतने ज़्यादा भोग में यदि किसी को ये विचार आ रहे हैं और वो ऐसी सात्विक वीडियो देख रहा है, भगवान शिव को जानने की कोशिश कर रहा है, तो आप 99% लोगों से अलग हटके हैं। तो यही रास्ता आपको भगवान शिव को ढूंढने की कोशिश करता है। हम चर्चा करेंगे अलग अलग ग्रंथों की, टीचिंग्स की, उसकी साधनाओं की, जो हमारे भगवान शिव के जो रास्ता है साधना का, दर्शन है, मिल जाना उसमें, या उनकी टीचिंग्स के यूज़ करके पूरे संसार को हील करना है, हेल्प करना है। तो ये सारे जो ग्रंथ हैं, ये सारी जो साधनाएं हैं, ये पोर्टल्स हैं। एक जो नया डायमेंशन है और हमारा ये जो फिजिकल डायमेंशन है, उससे वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है। तो इसमें ये सारी चीज़ें हमारी मदद करते हैं। केवल आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि रट्टू तोते की तरह, अब मान लीजिए आपने महाशिव पुराण बस रट लिया, 2 वॉल्यूम पढ़ लिए, आपको उसको समझना है, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात जो है, चाहे वो तंत्र की किताबें हों, मंत्र की किताबें हों, भक्ति की किताबें हों, पुराण हों, उपनिषद हों, सूत्र हों, कमेंट्रीज हों, उसके छुपे हुए अलग अलग सिंबलाइजेशन और मतलब क्या है, और स्पेशली आजकल के साइंटिफिक मॉडर्न वर्ल्ड में किस तरीके से वो आपके सामने खड़े होते हैं, उनका छुपा हुआ मतलब क्या है, इसको समझने की जरूरत है। तो हमारे आदि गुरु परम शिव जो है, आदि शक्ति जो है, अर्धनारीश्वर, उनका जो सबसे अल्टीमेट जो रूप है, आपकी यात्रा, तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आपकी जो ये यात्रा है भगवान शिव से जुड़ने की, साधना करने की, वो निरंतर आगे बढ़ती रही। सबसे पहले तो शुरू हो जाए, शुभारंभ हो, ऐसी कामना है। उसके बाद आप कंटिन्यू रखें, आप अपने साधना के पथ में गिर ना जाएं, क्योंकि 90% 95% से ज़्यादा लोग गिर जाते हैं। अभी माया आपको अलग अलग प्रलोभन देगी, उससे बच के रहिए। इसीलिए आपको गुरु की, अपने इष्ट की कृपा की जरूरत होती है, संयम की जरूरत होती है, यम नियम की जरूरत होती है। और आप सन्यासी नहीं हैं, अधिकतर लोग जो हैं सन्यासी नहीं हैं, अधिकतर लोग गृहस्थ हैं। तो मैं अपनी छोटी सी यात्रा आपको दिखा रहा हूँ, अभी बचपन से लेकर अब तक की यात्रा, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। उसमें आप समाज के लिए हेल्प करिए और भगवान शिव से उनका जो ज्ञान है पूरे संसार में फैलाइए, यही कामना है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, सबसे पहले हम कुछ किताबें, ग्रंथों की, स्क्रिप्चर्स की चर्चा करते हैं। हम लेते हैं सबसे पहले कश्मीर शैविज्म को। कश्मीर शैविज्म जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लोगों में, या उनको पता ही नहीं है। उसके कई रीज़न हैं, उनमें से एक प्रमुख रीज़न है कि बहुत ज़्यादा दमन हुआ कश्मीर का, जो बहुत बड़ा इलाका हमारा कश्मीर का था, अफगानिस्तान तक और भी उससे आगे तक। आक्रमणकारी जो थे वो सारे के सारे नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली कश्मीर, पंजाब से आकर ही उन्होंने अटैक करा। नीचे जो साउथ है, इवन मध्य भारत है, वो तो काफ़ी बचा रहा, क्योंकि 3 जो साइड हैं समुद्र देव हैं, उन्होंने हमें बचाया। तो समुद्र में इतना ज़्यादा 100 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले ईजी नहीं था अटैक करना। और इधर का भी जो काफ़ी बड़ा रीजन था वो हिमालयाज़ ने बचाया, हमारे हिमदेव ने बचाया। तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तितर बितर हो गई, लुप्त हो गए ग्रंथ। लेकिन फिर भी जो बहुत एडवांस साधक हैं, छोटी तादाद है, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकले, बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, बहुत अच्छी और बहुत जो है इनडेप्थ इनकी किताबें हैं, क्रिप्टिक किताबें हैं। ज्ञान का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा चाहिए इसमें।
और कुछ किताबें तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, स्पेशली जो मॉडर्न यूथ है वो लॉजिक पर थोड़ा ज़्यादा चलता है, तो उनके हिसाब से भक्ति सेकेंडरी है, जबकि भक्ति तो मेन है ही एक। तो ये कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, अब प्रत्यक्ष आपको क्या दिखेगा, हेल्थ है, माइंड है, योग, ध्यान, ये दो चीज़ हैं जो साइंटिफिकली भी अनगिनत रिकॉर्डों के द्वारा प्रूवन है। तो चलिए इसकी हम चर्चा करते हैं। भक्ति से भी ऊपर जो है प्रैक्टिकलिटी। तो जब हम कश्मीर शैविज्म की बात करते हैं तो इनकी जो मेन किताब है, जैसे विज्ञान भैरव तंत्र है, बहुत ही जबरदस्त किताब है। ये कह सकते हैं कि सारी जो अधिकतर मेडिटेशनों की टेक्निक है वो विज्ञान भैरव तंत्र से ही, करीब 112 जो टेक्निक है वहीं से निकल के आई। ये किताबें आप समझिए कि शैविज्म में मैंने पिछली बारी भी आपको बताया था कि कुछ हैं जो लिख दी गई और कुछ हैं जो भगवान शिव के मुख से ही पार्वती जी को बताई गई, उन सभी को हम तंत्र कहते हैं। बहुत ही पावरफुल वो किताबें हैं। तो विज्ञान भैरव तंत्र, जिसको मेडिटेशन की टेक्निक्स सीखनी हो प्रैक्टिकली, निकट भविष्य में इसकी सुपर एक मास्टर क्लास बनेगी जिसमें 112 की 12 टेक्निकों को हम कवर करेंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली विद डेमो। उससे पहले कुछ हमारे सेशन होने हैं ब्रेन ईईजी के बहुत ही जल्दी, जो मैं आपको एक दो बारी शायद पहले भी बताया, समय ना होने के कारण वो सेशन हो नहीं पाए। तो उम्मीद है कि इस अप्रैल के महीने में शायद वो कंप्लीट हो जाए। तो विज्ञान भैरव तंत्र की मेडिटेशन की 112 टेक्निक, इनको आप पढ़ लेंगे। 112 टेक्निक में से कोई भी एक टेक्निक को पकड़कर या दो टेक्निक को केवल पकड़कर आप लंबी साधना करते हैं तो वहीं पर आपका जो है बहुत अच्छा ध्यान और समाधि लगने लगी। फिर एक और हमारी किताब है, बहुत कॉम्पैक्ट किताब है, वासुगुप्त जी के द्वारा लिखी गई शिव सूत्र। काफ़ी क्रिप्टिक किताब है, छोटी किताब है, इसमें भगवान शिव के तत्व से जुड़ी हुई चीज़ें सारी बताई गई हैं। फिर है हमारी स्पंदन क्रिया। स्पंदन क्रिया जो कश्मीर शैविज्म है वो उसकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं कि दिस होल कॉस्मोस इज अ वाइब्रेशन। और देखिए इतने टाइम पहले लिखी, तब तो फिजिक्स भी नहीं था, तब तो एटम्स की भी खोज नहीं हुई थी, तब उनको ये भी नहीं पता था कि मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी क्या है, 3D मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है। जो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, जो हायर फिजिक्स और केमिस्ट्री कर रहे हैं, वो समझेंगे इन चीज़ों को। हम अंदर तक भी नहीं गए थे, एटम तक भी नहीं गए थे, अब तो एटम के अंदर अंदर तक हम चले गए। और आने वाले भविष्य में देखिएगा एटम के अंदर भी और कई सारी चीज़ें मिलेंगी। क्वांटम फिजिक्स में और ज़्यादा उसमें आगे हम बढ़ेंगे। तो हर चीज़ जो है स्पंदन है, हर चीज़ जो है एक वाइब्रेशनल थ्योरी है। तो वो कैसे शिव तत्व के साथ हमारे जुड़ी हुई है उसकी इसमें बहुत अच्छी चर्चा करी गई है। फिर एक जो है तंत्रलोक, इतना बड़ा ग्रंथ है, मल्टीपल वॉल्यूम्स है और सैकड़ों सैकड़ों पेजेस हैं। बहुत लंबा टाइम चाहिए समझने के लिए, और बड़ा लंबा टाइम चाहिए, हो सकता है पूरा जीवन उसमें लग जाए। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है शैविज्म के तंत्र के, मंत्र के, साधनाओं के बहुत ही ज़्यादा इसमें डिटेल्ड जो है एक तरीके का काफ़ी बड़ा जो है कंपाइलेशन है। इसी तरीके से प्रतिविज्ञान, तो यहाँ पे भी अलग अलग उसमें कश्मीर शैविज्म की मान्यताएं हैं, उसकी भी अभी हम चर्चा करेंगे छोटी सी। और ये जो है कुछ नई किताबें हैं, कश्मीर शैविज्म दर्शन, मूल सिद्धांत, कश्मीर शैविज्म सीक्रेट, डॉक्ट्राइन ऑफ वाइब्रेशन। तो आप समझ गए कि एक ही किताब के अलग अलग जो योगी हैं उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग ट्रांसलेशन कर दी हैं, और उनमें से नई भी हैं, पुरानी भी हैं। श्री स्वच्छंद तंत्रम, नेत्रा तंत्र, त्रिका जो कि एक स्कूल है, एक फिलॉसफी है। तो इस तरीके से कुछ मॉडर्न और पुरानी किताबें मैंने आपको दिखाई। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, चलिए हम एक एक कर कई सारी किताबों को देखते हैं। थोड़ा हम स्पीड में देखेंगे ताकि मोटा मोटी आपको पता चल जाए कि किताब क्या है, कवर क्या है, थोड़ा सा दो दो लाइन में, एक एक लाइन में समझ आ जाए। ये सारी जो किताबें हैं, अधिकतर जो किताबें हैं ये यूजुअली फ्रीली अवेलेबल हैं। कई सारे जो हैं आप आर्काइव वगैरह में देख सकते हैं, और कोई जो किताब है बहुत ही अच्छी लिखी गई है, मॉडर्न जो राइटर वगैरह है, तो आप उसको खरीद सकते हैं ताकि उसकी रॉयल्टी वगैरह उसको मिल जाए। और जो पुराने सारे स्क्रिप्चर्स हैं वो सारे के सारे फ्रीली जो हैं इंटरनेट आर्काइव में अवेलेबल हैं। तो उसमें मैं लास्ट में भी आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, तो लास्ट तक बने रहिए, वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक, जो इसका अंतिम वीडियो का एपिसोड होगा। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, कश्मीर शैविज्म में मैंने आपको अभी कई सारे किताबों के नाम, कवर दिखाए, उसके बारे में हल्का सा बताया। ये सारी किताबों का निचोड़ क्या है,
इन सारी किताबों का निचोड़ ये है कि जो जाग गया वो साधक नहीं स्वयं शिव है। जो जाग गया, क्योंकि हम तो सोई हुई अवस्था में, जो माया है उसने हमें सुला रखा है। एक्चुअल प्रैक्टिकल जो वर्ल्ड है उसमें हम नहीं है, हम किसी और दुनिया में हैं। जिस दिन एक योगी, जिस दिन एक शिव साधक जो है जाग गया, वो खुद ही शिव हो गया। जब तक हम सोए हुए हैं तब तक हम जो है शिव नहीं हैं। जब हम जाग गए, हम जागृत अवस्था में हैं, तो हम शिव बन गए। इसी तरीके से हमने स्पंदन की बात करी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कश्मीर शैविज्म में और स्कूल ऑफ त्रिका में, कि शिव ना स्थिर है ना जड़ है, वो स्पंदन है। तो ना जो है वो हमेशा ही इधर से उधर भाग रहे हैं, जो शिव तत्व है, और ना ही जड़ मतलब कि एक जगह ही रुके हुए हैं। वो वाइब्रेशनल जो है एक एनर्जी है, और वो कहाँ है? हर श्वास में, हमारे हर सांस में, हर भाव में, हर शर में चेतना का जो नृत्य होता है वही जो है हमारा सार है। स्पंदन कारिका का चेतना की हलचल में ही शिव है। और ये हलचल ऐसी नहीं है कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भागने की। एक जगह रुककर एनर्जी जो उसकी वाइब्रेट हो रही है, एक ही जगह रहकर जो समाधि है, वही हमारा जो है अल्टीमेट जो है शिव से मिलना है, और वही सारा जो है स्पंदन का अनुभव है। कश्मीर शैविज्म में ही हमने एक और ग्रंथ की बात करी, प्रतिविज्ञा विज्ञान की, मतलब उसकी एक थ्योरी की। तो प्रतिविज्ञा क्या है कि हमने केवल यही पहचानना है कि हम पहले से ही वही हैं, मतलब वही हैं, हम पहले से ही वही शिव हैं। अब यहां पर देखिए एक बात आती है जिसने बड़ा ही लोगों का जो है दिमाग भ्रमित करा, स्पेशली वेब सीरीज वगैरह और मीम्स वगैरह के थ्रू। अहम ब्रह्मास्मि, तो थोड़ा सा इगोइस्टिक हो गया। तो आप तो तब ब्रह्मास्मि होगे ना, ब्रह्म समान होगे, जब आपका चाल चरित्र वैसा है। तो इसका भी यही मतलब है कि आपको पहचानना है, ढूंढना है। आप अपने अंदर तब ढूंढ पाएंगे शिव को, उनकी तरह तब बन पाएंगे जब भगवान शिव की करुणा, कर्म, सारी जो चीजें हैं भगवान शिव की तरह होंगी, तभी तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वरना तो आपके ऊपर आवरण जो चढ़ा हुआ है, आप कितना भी कह लीजिए कि मेरे अंदर भगवान है, मैं तो भगवान का अंश हूं, या मैं स्वयं भगवान हूं। आपने देखा होगा आजकल तो लोग कह रहे हैं, अधूरा ज्ञान जिनका है, कि मैं ही भगवान हूं। तो ऐसा नहीं है, आपके अंदर ही भगवान है या भगवान का अंश है। लेकिन आपको उनकी तरह तो करुणावान, हेल्प करने वाला, कर्म करने वाला, ज्ञान देने वाला, भक्ति करने वाला, निष्काम भाव रखने वाला होना पड़ेगा ना। तो यही प्रतिभिज्ञा है कि आत्मा की शिवता से जो है, जो भूल गए हैं, उनकी पुनर्स्मृति, कि हम कभी शिव थे, हम कभी शिव समान थे। दूषित होने के कारण हम भूल गए हैं कि हम शिव ही रूप हैं। अब इसी में कश्मीर शैविज्म में ही त्रिका स्कूल ऑफ फिलॉसफी, मतलब कि एक मत है, क्योंकि हर पंथ और हर फिलॉसफी और हर साधना के अंदर अपने अपने सब साधना या अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट्स हो जाते हैं, अपने अपने दर्शन हो जाते हैं। तो इसमें इनका ये मानना है, और बहुत ही अच्छा मानना है, कि यह बाह्य पूजा नहीं है। जो त्रिक साधना है, द स्कूल ऑफ थॉट जो है त्रिका का, वो ये है कि जो भीतर की चेतना जो है हमारी, उसमें शिव और शक्ति का मिलन ही जो है वो ही अल्टीमेट है। मतलब कि जो अर्धनारीश्वर रूप शिव और शक्ति का जो मिलन है, पुरुष और प्रकृति का जो मिलन है, उसी का आपने जो है साधना करनी है, उसी की धारणा बनानी है, उसी के बारे में पढ़ना है, उसी की उपदेश सुनने, उसी का स्वाध्याय करना है, उसी की सेल्फ स्टडी करनी है, और उसी रास्ते पर आगे बढ़ना। जिस दिन आप समझ गए कि शिव और जो शक्ति हैं वो एक ही हैं, तो आप अपनी जो है साधना में सफल है। अब कश्मीर शैविज्म की बात हो तो बहुत ही बड़े बड़े महापुरुष उसमें रहे हैं। सबको कवर करना तो थोड़ा मुश्किल है वीडियो, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा बड़ी ये हो गई है। इतना बड़ा हमारा शैविज्म है। अभिनव गुप्त जी की अगर हम बात करें, जिन्होंने क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर ग्रंथों को कंपाइल करा, ढूंढा, उनको सूचीबद्ध करा, उनको लिखा, उनका ट्रांसलेशन, मतलब एक जीवन में कोई इतना कार्य कर ही नहीं सकता आज के दिन भी। तो अगर उनके हम सार को लें, सार मतलब वन लाइन में अगर करें, तो जो संसार और समाधि है वो अलग अलग नहीं है। इसका मतलब ये है कि संसार को छोड़कर आप कहीं और भाग गए, संसार के बीच में रह के ही तो आपको
अपनी तपस्या, अपना मेडिटेशन, अपना कर्म करना है, तो अभिनव गुप्त क्या कहते हैं उनके, अगर समझते हैं, एक लाइन में सार समझें, जो संसार और समाधि है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। आप संसार से भाग गए तो आप संसार के लिए क्या कर्म कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं? भगवान शिव ने तो संसार का ही भला करा। तो यदि आप शिव को, शिव तत्व को, भगवान शिव के रास्ते पर हैं तो आपको भाग के कहीं नहीं जाना, आपको लालची नहीं होना कि मैं कहीं जंगलों में अब साधना करूंगा 40 साल अपनी सिद्धियों के लिए। आपको वो सिद्धियां प्राप्त करके अपने आप को पावरफुल बनाकर वापस संसार में ही तो आना है, हेल्प करने के लिए या अपनी लालच के लिए। फिर तो वो आपका काम के साथ हो गई साधना, काम की साधना तो सारी बेकार है। तो निष्काम साधना, जब सकाम साधना आपने करी, आप में सिद्धियां या आप में मेडिटेशन, तो ऐसा भी होता है कि आपने शुरुआत तो करी काम साधना से, मतलब आपकी कोई डिज़ायर थी, कोई सिद्धि के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए कुछ आपका संकल्प था, अब आप में वो शक्तियाँ आ गई, तो आप उसको निष्काम भाव से अब लोगों को वापस दें, वापस हेल्प करें। तो यही एक मेन चीज़ है। जिसने सब में शिव देखा वही मुक्त हुआ, तो जिसने शिव में देखा वही मुक्त हुआ, और यही जो है अद्वैत है। कश्मीर शैविज्म जो है वो प्रिंसिपली, बेसिकली, प्राइमरीली जो है अद्वैत को ही मानता है। आपको पता है अद्वैत, द्वैत अपनी अपनी मानताएं हैं, फिर उसकी और क्लासिफिकेशन हो गई, विशिष्ट अद्वैत हो गया और अलग अलग हैं। तो बेसिकली द्वैत और अद्वैत के बीच का हमेशा जो है चर्चा परिचर्चा चलती है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो द्वैत अद्वैत दोनों एक ही हैं। तो जिसने सब में शिव को देखा, अब आप हैं तो शिव भक्त और दूसरे को मार रहे हैं तो शिव भक्त घृणा कर रहे हैं तो शिव भक्त दूसरे से उसका बुरा चाह रहे हैं, तो भगवान शिव का ही आप बुरा चाह रहे हैं। इसलिए जब आप हर किसी को एक समान रूप से देखते हैं, बिल्कुल भगवान शिव की तरह, उन्होंने अपनी शादी में देवताओं को भी बुलाया, राजाओं को भी बुलाया, उसके साथ साथ भूत प्रेत गंधर्व किन्नर जिनको लोग बुलाते नहीं थे, राक्षस, उनको भी बुलाया। सभी को समान रूप से उन्होंने किसी के साथ पक्षपात नहीं करा। तो इसी प्रकार से आपको भी अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। अब जब आप इन किताबों को डाउनलोड करके कश्मीर शैविज्म की पढ़ने लगेंगे तो आपको फिर इन डेप्थ पता चलेगी। ये तो आप समझिए कि 0.1% मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेलिंग है। हर पन्ने को डिस्कस करने में, बार बारी पढ़ने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। फिर उसके अपनी आपको अनुभव, आपका दिमाग क्या चल रहा है, फिर 3-4 जो ज्ञानी लोग थे उनकी अपनी कमेंट्री या भाष्य या उनका क्या ट्रांसलेशन या इंटरप्रिटेशन है, उसको आप देखेंगे तो अलग अलग आपको दृष्टियां पता चलेंगी और फिर आपको उसको प्रैक्टिकली अपनी साधना करनी है। तो जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो कुछ उपाय हैं। उपाय ये माना जाता है कि शंभुवोपाय वो है जिसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। इसलिए आपने देखा होगा शैविज्म में कुछ ना करना भी भगवान शिव को प्राप्त करना है, जैसे हम समाधि में करते हैं। कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सारा जो समर्पण है, सारी जो समाधि है वो हमने भगवान शिव पर ही लगा दी। लेकिन उससे वापस आना भी जरूरी है, उससे वापस आना भी जरूरी है, जिसको लोग नहीं समझते कि एक बारी आपने सिद्धि प्राप्त कर ली, एक बारी आप उस लेवल में हो गए, एक बारी आपकी जो है ज्ञान चक्षु खुल गए, आपको भगवान शिव के दर्शन हो गए, उसके तत्व को आप समझ गए, तो आपको लोगों की हेल्प करने के लिए और एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाने के लिए वापस भी आना। ऐसा नहीं कि आप वहीं से वहीं एग्जिट हो गए, वहीं से वहीं आप भाग गए, वहीं से वहीं आप निकल गए। तो ये भी एक मेन चीज है। जो शक्ति को साधे वो शक्तोपाय है और जो मन को धरे वो आनंदोपाय है। तो 3-4 उपाय इसमें बताए गए हैं। मतलब ये इसलिए बताए गए हैं कि कई शक्ति को, क्योंकि जब उसका पूजन करना है तो फिर वो बहुत ज़्यादा शक्ति है, आपको फिर उस रास्ते पर जब बढ़ना है तो उसका जो काम करना है वो एक अलग दिशा में है। जब आप आनंद वाले में कर रहे हैं, मन पर आप जब कंट्रोल करके कर रहे हैं, तो उसकी जो प्रक्रिया है वो अलग है। तो इस तरीके से अलग अलग इसमें भी सब रोड, सब ब्रांचेस हैं। किसमें आपका मन लगता है उसमें आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये आपकी जो बॉडी है, माइंड, बॉडी और सोल है, ये कोई कुछ भी कहे, पहले से ही एक तरीके से थोड़ा सा बनाया गया है। हर एक की अपनी खूबी है। जैसे कि चिड़िया को आसमान में उड़ने देंगे तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहेगी, और
पानी में डाल देंगे उड़ तो वो मर जाएगी। इसी तरीके से हम मछली को कहेंगे उड़ उड़ तो वो कभी भी नहीं हो पाएगी, उसका शोषण ही होगा, मर जाएगी वो बाहर आके। तो जिसका जैसा क्या कहते हैं शक्तियां हैं अंदरूनी हिडन, उसको उसी पाथ में बढ़ाया जाए तो उसको ज़्यादा अच्छे उसमें रिजल्ट मिलेंगे। तो आइए अब थोड़ा सा डिटेल में कश्मीर शैविज्म की जो किताबों के कवर मैंने आपको दिखाए थे उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले शिव सूत्र, ये वासुगुप्त जी जो ऋषि महान चेतना, उन्होंने इसको कंपाइल करा, लिखा, ढूंढा। इसके जो मुख्य विषय हैं वो है चित्त, हमारी चित्त जो प्रवृत्तियां हैं वो क्या हैं, शक्ति क्या है, अनुभव आधारित जो आत्म साक्षात्कार है, अनुभव आधारित जो आत्म साक्षात्कार के उपाय हैं वो क्या हैं, किस तरीके से अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था शंभोपाय, शक्तोपाय, आनंदोपाय, अलग अलग जो अवस्थाएं हैं वो क्या हैं, कैसे उसको करना है। मेनली सार क्या है कि आत्मा जो है शिव स्वरूप है और इसे केवल ज्ञान और अनुभव के द्वारा पहचाना जा सकता है। इसलिए आप नोट करेंगे कि कश्मीर शैविज्म में क्रिप्टिक, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज्ञान, वॉल्यूम ऑफ जो लिखा हुआ है, और अगर उनके छोटे भी ग्रंथ हैं तो काफी कंडेंस फॉर्म में हैं, वो बहुत कुछ लिखे गए हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकलिटी और ज्ञान को, लॉजिकल तर्क वितर्क, उसको ज्यादा एम्फेसिस देते हैं। अब हम दूसरे ग्रंथ को लेते हैं, स्पंद कारिका। इसके जो हैं लेखक कलट जी हैं, ये माना जाता है वासुगुप्त के शिष्य थे। इनका जो मुख्य विषय है वो है स्पंदन। मैंने आपको बताया कि भगवान शिव का जो दिव्य स्पंदन है कि सारी चीज जो है वाइब्रेशन है, द डिवाइन वाइब्रेशनल थ्योरी। तो इसमें चेतना की जो सूक्ष्म गति है, वाइब्रेशन है, उसके द्वारा साधना को अनुभव करना है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थ्योरी है। ब्रह्मांड जो है स्थिर नहीं है, स्पंदनशील है, और यही जो है शिव हैं। ये तो बहुत बड़ी चीज कह दी कि पूरा ब्रह्मांड तो स्पंदनशील है ही। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज इन मूवमेंट। ह्यूज मेगा सुपर सुपर डुपर स्ट्रक्चर्स लाइक जुपिटर, लाइक मिल्की वे। यूनिवर्स इज ऑलवेज मूविंग, एक्सपेंडिंग। और जो एक हाइपोथेटिकल एक थ्योरी है, और देखिए कितनी एक्यूरेट है, कि भगवान शिव जब डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि फिर नया सृजन होना है, तो जो एक्सपेंड हो रहा है ये एक टाइम में आके उसका एक्सेलरेशन कई बिलियन ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद होता है, तो दैट विल देन अगेन कम बैक टू अ सिंगल डॉट फ्रॉम वेयर द बिग बैंग स्टार्टेड। आप सोच रहे ना, साइंटिस्ट ने ही ये हाइपोथेटिकल थ्योरी दी है। मैं हाइपोथेटिकल जानबूझ के कह रहा हूं क्योंकि तर्क वितर्क कुतर्क आते हैं भगवान में कि कोई लॉजिक है, कोई प्रूफ है, साइंटिस्टों का कोई प्रूफ है। साइंटिफिक जो थ्योरी है, कैन यू इमेजिन, एक सुई से भी छोटे डॉट से, मतलब जीरो से ब्लास्ट होके ये पूरा यूनिवर्स, और आपको यूनिवर्स का मे बी साइज भी नहीं पता। ये हम पृथ्वी में ही खुश हैं, हम सोलर सिस्टम में ही खुश हैं, मिल्की वे, और मिल्की वे भी छोटी सी चीज, उसके जैसे बिलियंस ऑफ गैलेक्सी, और उसके बाद अंतरिक्ष, और उसके बाद इतना बड़ा अंतरिक्ष कि वहां तक अभी हम पहुंचे भी नहीं है। मतलब ट्रिलियंस ऑफ मासेस का हो गया। तो एक सुई के नोक से निकल गया। और जब हम कहते हैं कि भगवान शिव, ओहो ये तो सब बेकार है, इलॉजिकल है, झूठा है, अनऑथेंटिक है, नॉन डॉक्यूमेंटेड है, वो छोटे से दाने से इतना चमत्कार हो गया। सोचिए ना, मतलब क्या, मतलब अब बात करी जाए तो ये भी एक साइंटिफिक जो यूथ है वो मिसगाइडेड हो रखा है। तो एक बहुत जल्दी इसकी भी एक मास्टर सीरीज बनेगी जिसमें हम कम से कम मैं 50 साइंटिफिक थ्योरीज को लूंगा इन हाउ इट इज को रिलेटेड विद शिव तत्व। उसमें फिजिक्स भी लेंगे, हायर फिजिक्स, उसमें बायोलॉजी भी लेंगे, बिल्कुल एकदम एडवांस पीएचडी लेवल की, माइक्रोबायोलॉजी लेंगे, उसमें हम मैथमेटिक्स लेंगे, उसमें हम क्वांटम फिजिक्स लेंगे, ताकि आप समझ सके कि हो कम से कम आपके दिमाग में एक घंटी तो बजे, जो आपको फिर से माया का आवरण चढ़ा दिया गया है कि ये कुछ नहीं है,
एक ये भी फाइट है बहुत बड़ी हमारे सनातन धर्म की कि भाई हमारा सनातन धर्म ये लॉजिकल के कारण भी जो कहा जा रहा है वो उसको पीछे डालना। तो उस पर बहुत जल्दी एक मास्टर क्लास होगी। तो देखिए कितना बढ़िया। और स्पंदन आप मेरे से मानिए, अगर उसको आप वाइब्रेशन के साथ कर रहे हैं, मेडिटेशन अपने चक्रास में अपना बैठ के उसको आप जब अपनी बॉडी में मूव कर रहे हैं तो आप स्पंदन को बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। एक ही शिविर के अंदर स्पंदन आपको महसूस होगी, पूरी बॉडी जो है आपकी वाइब्रेट होगी। तो बहुत ही अच्छा इसमें प्रैक्टिकल जो है अनुभव आपको मिलेगा। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आइए अपनी शिव यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में जो मेन किताबें और ग्रंथ हैं अलग अलग शैव संप्रदाय की, उनको समझने की कोशिश करते हैं।